नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी कुशलता से होंगे। मीन राशि फल मार्च 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि मार्च महीने में मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लें और जय बजरंग बली लिखकर कमेंट बॉक्स को भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मार्च 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले या फिर औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में रहते हुए इस महीने चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा के प्रभाव के चलते बृहस्पति इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। सूर्य के दोनों गोचर इस महीने आपके लिए अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। मंगल का गोचर भी चतुर्थ भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बुध का गोचर भी इस महीने अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। शुक्र का गोचर इस महीने आपके फेवर में परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं शनि ग्रह की अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु केतु के गोचर भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे, यानी कि इस महीने ज़्यादातर ग्रह कमजोर स्थिति में हैं। बस दो शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति आपके फेवर में परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। इस कारण ये काफ़ी हद तक जीवन में अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे और आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति पिछले महीने की तरह आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता, लेकिन बृहस्पति इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति को गोचर को अच्छा माना जाता है, अतः पंचमेश के प्रभाव के चलते बृहस्पति कई मामलों में आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यद्यपि भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी जॉब भाग दौड़ की है या जो फील्ड वर्क करते हैं उन्हें इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं व्यापार व्यवसाय को लेकर कई यात्राएं भी काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकती है, अर्थात ओवरऑल कार्य क्षेत्र में के लिए महीना औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह द्वादश भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में हैं। लाभेश का द्वादश भाव में होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बृहस्पति नक्षत्र में होने के कारण थोड़ी सी राहत मिल सकती है, अर्थात आमदनी के मार्ग कमजोर होने के बावजूद भी आपको मेहनत के परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य के निकट होने के कारण शनि ग्रह की स्थिति कमजोर रहेगी। ऐसी स्थिति में महीना का दूसरा पक्ष आमदनी के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा, अतः इस महीने बचत करने में कठिनाइयां देखने को मिल सकती है, यानी बहुत कोशिश करने के बाद ही आप आमदनी का कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। बचत करने की कोशिश के कामयाब होने के चांसेज इसलिए भी हैं क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहा है, जो होने वाले लाभ को एक विशेष हिस्से को बचत के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह से इस महीने यानी मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। सबसे पहले हम कमजोर स्थिति की बात करें तो लग्न पर नीच के बुध का तथा राहु केतु के प्रभाव को हम नकारात्मक मानेंगे। ग्रहों की ये स्थितियां आपके स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम कर सकती हैं, लेकिन इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगे। वैसे तो तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस महीने बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, अतः तुलनात्मक रूप से बेहतर कहे जाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं तो देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं को आने से बृहस्पति रोकेंगे। अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना थोड़ा सा कमजोर है। विशेषकर महीना का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कमजोर है, जबकि दूसरा हिस्सा बेहतर परिणाम दे सकता है। अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए उचित आहार विहार अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने पर स्वास्थ्य समस्याओं का आने का भय कम रहेगा। मार्च के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर नहीं है, अतः सामान्य तौर पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेम का कारक ग्रह उच्च अवस्था में आपके पहले भाव में है, यह भी प्रेम की दृष्टिकोण से एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। कोशिश करने पर आप अपने लव पार्टनर से मिल सकते हैं, बैठ सकेंगे, बातें कर सकेंगे, उनके साथ फिल्म देखना, मनोरंजन कार्य भी कर सकेंगे। लेकिन प्रथम भाव पर नीच के बुध और राहु के प्रभाव को देखते हुए अमर्यादित आचरण करने से बचना जरूरी रहेगा, अन्यथा बदनामी का भय रह सकता है। अर्थात मर्यादित तरीके से प्रेम जताया जा सकता है, लेकिन अमर्यादित आचरण नुकसान दे सकता है।
दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन आप समझदारी दिखाकर परेशानियों को दूर कर सकेंगे। वैसे कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां आए ही ना, अर्थात आपका आचार व्यवहार ऐसा ही हो कि दाम्पत्य जीवन सुख बना रहे। यानी कुछ समझदारी और सावधानियों को अपनाकर आप दाम्पत्य जीवन को संतुलित रख सकते हैं। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में रहेगा। मंगल के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। ऊपर से दूसरे भाव में शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। ये दोनों स्थितियां परिजनों के बीच कुछ असामंजस्य देने का संकेत दे रही हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चौथे भाव के मंगल का गोचर अनुकूल परिणाम नहीं देना चाहेगा। चौथे भाव का स्वामी नीच अवस्था का रहेगा। ये दोनों स्थितियां घर गृहस्थी से संबंधित मामलों के लिए ठीक नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने उपयोगी चीज़ें बीच बीच में खराब रह सकती हैं। उनके रख रखाव पर इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। घर के भीतर आपका मूड भी थोड़ा बिगड़ा रह सकता है, इसलिए बीच बीच में घूम फिर कर अपने स्वभाव को शांत रखते हुए घर गृहस्थी को मेंटेन करने की कोशिश जरूर करिएगा। अब उपाय की बात करें तो मांस, मंदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। वहाँ की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाएं। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।